नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में एक नया जर्नी, एक नया पॉजिटिव व्यू पाने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करता हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका ऑलमोस्ट टारगेट होने वाले हैं। कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंट्री पॉइंट्स मिल चुके हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर गुड न्यूज़ आया है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इरिडा के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो इरिडा बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था एक बहुत बड़ा फंड जुटाने का, क्योंकि देखिए इरिडा एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी में एक पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है, अगर खुद की जेब में पैसा है, तो वो ही कंपनीज़ लोगों को ज़्यादा पैसा वो लोन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर लोन ज़्यादा दिया जाए तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और जहाँ ज़्यादा अर्निंग होगा। तो कंपनी बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था एक फंडिंग उठाने के लिए, तो फाइनली वो दिन और वो घड़ी आ चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इरिडा लोन सैंक्शंस आप देख सकते हैं। तो इरिडा के जो लोन्स है वो सैंक्शन चार्जेस 300% टू 17,869 करोड़। तो कंपनी एक बहुत बड़ा फंड रेज करने वाला है और वो फंड रेज यहाँ पे होने वाला है। और मेरे हिसाब से वो भी किसके लिए आप देख सकते हैं, कंपनी बताया जाए कि जो क्लीन एनर्जी है, तो जो क्लीन एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता रहता है, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोन देने वाला है। इसके लिए जो फंडिंग का ज़रूरत था, उस फंडिंग यहाँ पे कंपनी को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसी अपडेट के चलते कंपनी में ग्रोथ भी आने वाला है। देखिए पहले ही तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि सेल्स हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। तो जब सेल्स बढ़ रहा है, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग होना तो एक आम बात है। और दूसरी बात ये भी है, आपको इस कंपनी के दूसरी पॉइंट्स भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी इसके ऊपर क्या सही में जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है, वो क्वार्टरली जो रिजल्ट कर रहा है, क्या कंपनी का एनपीए कम हो गया? देखिए पहले एनपीए कितना था? 2%, 1.66%, आज वो घट के हो चुके हैं 1% के नीचे। मतलब एनपीए का कंपनी कई हद तक, बहुत शानदार तक कंपनी क्या किया, इस एनपीए को वो कंपनी मेंटेन किया। तो बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे एनपीए को मेंटेन किया और बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन को कंपनी हैंडल किया। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन बने उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी पॉइंट देखने को मिलेगा। तो बाकी रही बात इस इरिडा के ऊपर, मैं अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मुझे एक ट्रेड मिल चुके हैं। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले, 1, 2, 3, 3 के 3 यहाँ पे क्या मिला? बाइंग कैंडल मिले। तो जब भी 3 के 3 बाइंग कैंडल मिले तो टोटल इस रेंज को मैंने टॉप लेवल से डाउन लेवल तक मार्किंग किया, तो टोटल रेंज निकल के आया 32% के आसपास। तो 32% के आसपास टोटल रेंज मिला, उसके अकॉर्डिंग जब भी नीचे आएगा तब क्या बनेगा? एंट्री। तो फाइनली इस जगह पे आया, तो क्या बना? एंट्री। और यहाँ से कंपनी पीक लेवल तक गए तो क्या बन सकता है? टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट एंड बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग आना बाकी है। तो अगर एंट्री पॉइंट से टारगेट लेवल तक गए तो 32% का तो टारगेट मिलेगा और मुझे लगता है इस कंपनी टारगेट देने में पोटेंशियल भी है और हाई ग्रोथेबल भी है। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो पहले भी बना था, करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी करके उसी लेवल तक पहुंच चुके हैं। मतलब इस तरीके से सिनेरियो फिर भी हुआ है, तो रिकवरी करके फिर से वो पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कंपनी यहाँ पे 100% ही टारगेट देगा। तो कभी-कभी होता क्या है, कुछ कंपनीज के ऊपर आपको नेगेटिव सिचुएशन भी बनता हुआ देखने को मिल जाते हैं। तो आपकी क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम लोग वीएचएल मतलब वीएचईएल नाम से जानते हैं, मतलब वेल नाम से जानते हैं। तो वेल 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या अभी मैं बाय करूँ? क्या मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूँ? तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले आपको कंपनी का पी रेशियो चेक करना है। तो आज इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? 967। 967 इसका पी रेशियो है और इसका कंपनी का एवरेज पी रेशियो है 5 साल का 38। तो सोचिए कंपनी कितना ज़्यादा हाई पी रेशियो में चल रहा है। तो आप एक बार मुझे ये पॉइंट्स बता दीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अगर आपको ₹1 कमाने के लिए आपको अगर ₹900 देना पड़े, तो क्या आप यहाँ पे देने वाले हैं? मेरे हिसाब से आपको इस पॉइंट्स का आंसर देना चाहिए, तभी आपको मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप वैल्यूएशन को समझ चुके हैं। क्योंकि ₹1 कमाने के लिए आप ₹20-30 दे सकते थे, मगर ₹1 कमाने के लिए ₹900 देना, ये तो बेवकूफ़ी होगा ना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर चलो एक ट्रेंडिंग आया, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो उसके ऊपर काम करने वाला हूँ, तो ज़रूर काम तो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए।
तो देखिए कंपनी के ऊपर मुझे भी पैटर्न्स मिला था। एक यहाँ पे शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और इसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक टेंडिंग बन सकते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ, एक बड़ा-सा क्रैश हुआ और जो इसका कप का जो लो साइड है उसी लेवल को टच करने के लिए आ चुके हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी से अगर कम्पीट भी हुए तो मैं यहाँ पे टेंट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर मार्केट में ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से न्यूज़ आ रहा है कि ईरान के साथ जिस तरीके से इज़राइल का युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, उस अकॉर्डिंग अगर मार्केट में कंटिन्यू इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आता रहे, तो एक भारी भरकम गिरावट वही कंपनी के ऊपर होगा, जो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने से पहले 4 बार सोचना। बाकी देखिए आपका पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरा पैसा है सर मैं कुछ भी करूँ, आपका क्या? वो बात तो सही है, वो बात में मैं कुछ बात कहूँगा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी राय होगा। तो बेसिकली मुझे जब यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड इस जगह पे ले चुका हूँ और उस रिस्की ट्रेड के बेसिस में मुझे टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे टोटली रिस्की ट्रेड था, इसलिए मैंने मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया। मान के चलिए मुझको दूसरे कंपनी के ऊपर अगर अच्छा ट्रेड मिले तो 100 क्वांटिटी के साथ अगर काम करता हूँ, तो इस कंपनी के ऊपर मैं मान के चलिए 20 से 15 ही क्वांटिटी के साथ काम करूँगा। जहाँ पे 1:4 मतलब 5 रेशियो का कम परसेंटेज लेकर काम करूँगा। अगर मुझे लॉसेस भी हुआ, तो छोटे-मोटे अमाउंट्स का लॉसेस होगा। तो इसलिए मैं हमेशा चीज़ों को समझकर और फंड को मैनेजमेंट करके काम करता हूँ। तो अगर आप सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। देखिए मेरा कोई पेड वर्ज़न नहीं है, मैं किसी के पास से 1 रुपया भी लेना नहीं चाहता हूँ और मैं आज तक किसी के पास 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। अगर आपको सीखना है, तो सब कुछ इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल होगा। जब तक चैनल चलेगा, तब तक मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको सीखना है, तो चैनल को जॉइन करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स का आपको याद रखना है कि वेल के ऊपर बाकी पॉइंट जो है, जैसे कंपनी के रेवेन्यूज़ का ग्रोथ, बहुत तगड़ा रेवेन्यूज़ तो हो रहा था, इस बार देखिए खराब रेवेन्यूज़ हो गया। प्रॉफिट भी दिखाई तो प्रॉफिट देखिए, किस तरीके से लॉसेस कंपनी कर रहे थे, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट तो हुआ, इस बार बुरी तरीके से लॉसेस। तो सोचिए एक बार, जो कंपनी लॉसेस कर रहा है, जो कंपनी का रेवेन्यूज़ ग्रोथ कम हो रहा है, जो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, क्या उस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी बेकार है, कंपनी के ऊपर बाय मत करना, सेल मत करना, ये आपके ऊपर है। बाय सेल आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कंपनी का सेल्स खराब है, प्रॉफिट खराब है और मतलब ग्रोथ और वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो ग्रोथ कम है, तो क्या उस सेक्टर में अभी फ़िलहाल के लिए निवेश करना ठीक होगा? ये मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं इस कंपनी के ऊपर फ़िलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेके चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना। बाकी कंपनी के ऊपर आप एक बार डीपली रिसर्च करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्ट्रैटेजीज़ का कितना पावर होते हैं और वैल्यूएशन अगर सस्ता हो, देखिए इसका भी वैल्यूएशन देखिए ₹6 मतलब एकदम एकदम सॉलिडली देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। दूसरी बात कंपनी का देखिए ग्रोथ देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज़ ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का पोटेंशियल नहीं दिखेगा? क्या उस कंपनी के ऊपर जानी होने का पोटेंशियल नहीं दिखेगा? इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर डेटा पॉइंट्स के व्यू से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर जो मुझे पैटर्न्स मिला था, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद शोल्डर। तो फाइनली जब यहाँ पे एंटी मिला था, फाइनली जब यहाँ पे एंटी मिला था, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा टाइम लग सकता है टारगेट पाने में। फाइनली देखिए टारगेट जहाँ पे था, उसी लेवल को टच किया, उसके बाद बिग फॉल। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ने इस तरीके से माल को बेचा? बिल्कुल नहीं, पब्लिक में इतना दम नहीं है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ माल बेचेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं तो कोई बड़े ऑपरेटर यहाँ पे माल खरीद के रखे थे जो यहाँ पे एग्जिट किया है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब टारगेट अचीव होता है तो उस टारगेट को सही टाइम में सही ढंग में आपको एग्जिट करना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट मिला था और कितने दिनों में मुझे यहाँ पे टारगेट मिला, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 80% के आसपास टारगेट मिला, वो भी 78% का टारगेट मिला, वो भी 224 डेज में। तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 8 मंथ के आसपास, सॉरी 8 हाँ 8 मंथ के आसपास। तो बेसिकली जब इस तरीके से पैटर्न्स बनता है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ। काम करने के लिए तैयार हूँ इसीलिए क्योंकि कंपनी का मुझे ग्रोथ अच्छा लगा, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ता लगा और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी ट्रस्टेड कर रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स था वो भी बढ़ चुके हैं, एफएस के पास जो होल्डिंग था वो भी ज़बरदस्त बढ़ चुके हैं। 1% से सीधा-सीधा 7.5% के आसपास। तो ये कुछ कंपनीज़ की अपडेट था इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ लिमिटेड। तो एक बड़ा-सा कंपनी है
और इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो जल्द से जल्द कंपनी एक धमाका कंपनी यहाँ पे दिखाने के बाद कंपनी बता रहा है कि अच्छा खासा अपडेट कंपनी देने वाला है। वो क्या अपडेट क्या है? मैं अगर बात करूँ तो 2006 में कंपनी बोनस दिया था। तो अभी कंपनी फर्स्ट टाइम स्प्लिट देने जा रहे हैं। 1:5 रेशियो का कंपनी स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग 1 के बदले 5 से स्प्लिट के हिसाब से पाना चाहते हैं, एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ इस वीडियो को एज़ ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। आप आपके स्टडी पर्पज़ में लेना और एक बार रिसर्च करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।